चालू कर दो वो वाला। ठीक है, बहुत ट्राई किया था, बहुत ट्राई किया था, ट्राई किया था। इसका तो एक का तो कल ही आ गया था, 4 पेज भर दिए। अभी देख, अभी निकालते। क्वेश्चन बढ़िया है तो वो कितने पेज में करा, हो गया। सिंपल है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक हाइट से एक एक कैच हाइट अपने पास, यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका, एक बॉल को नीचे फेंका और एक बॉल को छोड़ा। ठीक है, और इसको नीचे आने में T1 समय लग रहा है, इसको नीचे आने में T2 समय लग रहा है, इसको नीचे आने में T3 समय लग रहा है। ठीक है, तो आपको T1 T2 T3 का रिलेशन बताना है आधे पेज में। T1 T2 T3 का रिलेशन बताने के लिए सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगनी है ही है। T3 की वैल्यू तो देख के बता दो। आ रही के, ये भी नहीं आ रही। इसके अंदर क्या लगाएगा, सेकंड इक्वेशन लगा दे। क्यों लगाएगा सेकंड इक्वेशन, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं इसके लिए क्या लगा दूंगा, सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा। तो जैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू यू T3 प्लस में हाफ जी T3 का स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि U 0 है, उसको रिलीज किया गया है, उसको रिलीज किया गया है। तो H इज इक्वल टू हाफ जी T3 का स्क्वायर। तो T3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2H अपॉन में G अंडर रूट। सही है। दूसरी क्या चीज निकाल सकते हैं, दूसरी T1 की वैल्यू पता ही है अपन को क्या है, T1 की वैल्यू क्या है भाई, U बाई जी, 2U बाई जी, 2U बाई जी प्लस अंडर रूट 2GH प्लस U स्क्वायर अपॉन जी, यही तो है, यही वैल्यू है क्या, चेक करो। यहाँ U बाई जी है ना, U बाई जी है, U बाई जी है, U बाई जी है, हाँ पता था U बाई जी है, थोड़ा हो गया वैसे। ठीक है, अब T2 निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इक्वेशन लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, T1 आ गया, T2 करने के लिए इसके अंदर इक्वेशन लगानी है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो साफ दिख रही है, कौन सी वाली, सोचो क्या लग सकता है। मान ले अगर मैं ये इक्वेशन लगाना चाहूं तो मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, किसने बोला है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाएगी ना उसकी, ऊपर थोड़ी जा रहा है वो, समझ रहा है क्या बोल रहा है ये क्या कह रहा है, नीचे 0 तो नहीं हो सकती, हो सकती है क्या, मैं ऊपर से कुछ ही फेंकूंगा और नीचे 0 होगी क्या, बढ़ेगी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ठीक है, हाँ हाँ, अरे नहीं वो कुछ और होगा, वो होगा जब ग्राउंड को हिट कर रही होगी तो वेलोसिटी तो होगी उसकी, वो बाद की बात है कि ग्राउंड पे जाने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है, वो डायनेमिक्स में देखेंगे, वो ग्राउंड को हिट करेगा तो टकरा के ऊपर आएगा, कैसा कोलिजन होगा, कितनी उसकी क्या होने वाली, वो बाद की बातें हैं। अभी बात है जब वो टच करने, इस इंस्टेंट पे जब वो आएगा ना, इस इंस्टेंट पे बस कितनी वेलोसिटी है, वो लग के रुकेगा, वो ग्राउंड को तोड़ेगा, वो छेद निकाल के नीचे निकलेगा, हमें ध्यान नहीं देना उस पे, है ना, हमें उस पे ध्यान नहीं देना। हाँ पहले, फिर पहले वी निकाल लेंगे, अरे निकालेंगे, वी भी निकालेंगे भाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से करेंगे तो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, हाँ यू स्क्वायर 2GH, लेकिन अभी वी निकालना पड़ेगा, हाँ रूट ले लेंगे ना। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। वी क्या है, u प्लस में 80, टाइम कितना लग रहा है 2, टाइम ही तो चाहिए अपन को, टाइम की फॉर्म में आंसर आ जाएगा।
तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये u आ गया प्लस ये कितना आ जाएगा g t2। यहां से v निकालोगे तो पूरे पे रूट है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख सकता हूं मैं। LHS में v है, रूट ले लो इस पे पूरे पे लो, लगा सेकंड लगा के करेगा क्या, उधर t की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक सिंगल बन जाएगी, सोल्व करेगा निकालेगा, एक t का नेगेटिव वैल्यू आएगा, एक t का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, फिर चूज करेगा। लगा दो, उससे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब कर लो, इससे क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी टू, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा, u प्लस में जी टी टू, उधर कितना है q ले लेगा, ठीक है। t2 की वैल्यू आएगी, ये उधर जाएगा, स्क्वायर क्यों करना है, t2 का वैल्यू निकालना है, ये उधर जाएगा, उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेगा ना, तो यही आंसर आने, अंदर चेक करना, यही आएगा, माइनस यू डिवाइड बाय जी कर दे, इसके भी जी आ गया, इसके भी जी आ गया। हाँ लग सकती है सेकंड, मना थोड़ी कर रहा हूं, आंसर आ गया, ठीक है। इक्वेशन बनेगी ना क्वाड्रेटिक, इसको देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या बनने वाली है, इसको देख के बताओ, हाँ क्या बनने वाली है, बी तो श्योरली ये है, बी तो श्योरली ये है ना, तो बी तो यू हो गया, टी आएगा ही आएगा उसके साथ, है ना। ए क्या है, ए जी बाई टू है, पक्की बात है, ए जी बाई टू है, तुम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना, ये बन रही होगी, ए जी बाई टू है। सी क्या है, सी एच है, ऐसी कुछ इक्वेशन बन रही है तुम्हारी, कुछ माइनस माइनस चेक कर लेना बस, ऐसी इक्वेशन बन रही है क्या, ये कैसे बनाइए, उससे बनाइए, ये फॉर्मूला याद कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस एच आएगा, माइनस एच, ये बनेगी, बना लेना। इसमें लगा सेकंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू यू टी टू प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो है, अब उसको उधर ले जा, क्या जाएगा, हाफ जी टी टू स्क्वायर प्लस में यू टी टू माइनस एच बराबर 0, इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक्स लगा के सोल्व करोगे, एक नेगेटिव आंसर एक पॉजिटिव आंसर, एक चुन लेना, ये आंसर है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे निकाल लो चाहे। मैंने सीधी कैसे बना दी, मैंने डायरेक्ट ऐसे बना दी, यहाँ मैंने ये बी स्क्वायर होता है, ये माइनस 4ac होता है, ये 2a होता है, और ये b अपॉन 2a होता है, तो अगर ये 2a है, a की वैल्यू g/2 होगी, तो g/2 इंटू वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का वैल्यू यहाँ पे b स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पर माइनस ऑफ b होता है, तो पक्की बात है ये b है, b मतलब ut2, ठीक है। हाँ तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये निकाल लिया क्या तूने, पहले ये बता, लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये निकाल लिया। अब रिलेशन प्रूव क्या करना है, लिख तो बहुत कुछ सकते हैं, ये प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है, तो T1 T2 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ये देखो एक संख्या यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव नेगेटिव, तो a माइनस बी और इंटू a प्लस बी दिख रहा है क्या, हाँ डायरेक्ट कर दो चाहे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यहां से देख के उड़ा सकते हो, मैं तो ऐसे लिख के बता रहा हूं ताकि बाद में याद रह जाए। इसका स्क्वायर कर दो, माइनस में उसका स्क्वायर कर दो, आंसर क्या है चेक करो, यू स्क्वायर प्लस में 2gh अपॉन जी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, आप इसको सोल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा, एल्शियम लोगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर तो उड़ जाएगा,
और ऑप्शन क्या बच जाएगा, 2h/g बच जाएगा। कहाँ है ये रहा। 2h/g किसकी वैल्यू है, टी स्क्वायर की। रिप्लेस करोगे तो T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी T3 का स्क्वायर और T3 का वैल्यू आ जाएगा √T1 T2। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप यहां से करने सोच रहे थे ना, तो मेथड 1 हो गया अपना। मेथड 2 क्या होगा अपना, देखो ये अपनी इक्वेशन बन गई, कल तक ये तो बना ली थी, ये सही है क्या, समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या? ठीक है, ये अपन बना रहे थे इक्वेशन, इसको सोल्व करोगे तो आपको T2 की वैल्यू मिलेगी कितना, -b ±√b² -4a कितना है 1/2g इंटू h, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाई 1/2g गुणा में 2, ये निकाली क्या, तो यहां पर आ जाएगा -u प्लस में √u² प्लस में कितना 2gh/g। ठीक है, तो अब हमारे पास t की दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता तो पॉजिटिव वाले ले लो। T2 का आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, -u/g प्लस में √u² प्लस में 2gh/g। आपको दो इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, एक से भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है, एक से भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, T2 का दो इक्वेशन लगा के करो तो दो इक्वेशन लगा के कर लो, ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस के ऊपर है, पेपर में कैसा दिमाग चलता है। ठीक है, ये मेथड 2 रहेगा। अब आगे सारा मेथड क्लियर है, सेम है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इक्वेशन कौन सी लगाएं। ऐसा हो सकता है आप गलत इक्वेशन लगा के फंस जाओ, आगे बढ़ ना पाओ। ऐसा हो सकता है कि आप गलत इक्वेशन लगा के मेथड को लेंदी कर दो और आंसर आ जाए, नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अरे क्लियर है क्या सबको? अरे आया कि नहीं समझ में, क्रिस्टल क्लियर है ना? हाँ प्रिंस, कौन से वाले से करा था, इससे करा था उससे करा था? इससे करा था ना, हाँ ठीक है, ऐसे लगा लो, आंसर सेम आना। कल अपन वो लगा रहे थे, इससे भी कर लो उससे भी कर लो, आंसर गलत नहीं आएंगे कभी भी। या तो ये हो सकता है आप फंस ही जाओगे, निकलोगे नहीं आगे गलत लगाने से, या फिर लंबा होके आप निकाल जाओगे आगे जाके, लंबा हो सकता है मेथड। क्लियर है? एरर की शीट मिल गई, आज मिली होगी, हाँ नहीं मिली? जाते हुए ले लेना, ठीक है, जाते हुए ले लेना एरर की शीट। टेस्ट में प्रूव वाले थोड़ी पूछेगा, टेस्ट में प्रूव वाले नहीं पूछेगा, कंडीशन देके पूछ लेगा। T3 इज इक्वल टू T1 प्लस में T2 डिवाइड बाई 2, T3 इज इक्वल टू √T1 इंटू T2, T3 इज इक्वल टू T1² ऐसे कुछ भी कंडीशन दे देगा। हाँ देख लिया था क्या, कब पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन था ये, ऐसे आ गया था, फिर तूने आंसर क्यों नहीं निकाला, देख के भी आंसर नहीं निकाला? जो काइनेमेटिक्स से शीट है उसमें तो आपके जैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आएंगे यार सब चीज आएंगे, मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन उसमें डाल देंगे अपन। जो काइनेमेटिक्स की शीट आएगी ना दूसरी, जिसके अंदर 2D भी होगा और उसमें 1D भी होगा, उसमें होगा, तो सारी चीज कवर करेंगे ना अपन, क्लास भी कवर करेंगे, कॉपी भी कवर करेंगे, एक पावर पैक होगा, टेस्ट भी होंगे आगे, बढ़िया बढ़िया टेस्ट होंगे। ठीक है, जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनको एडवांस में कराई जाएगी चीजें, नोट्स थोड़ी दोबारा पढ़ाए जाएंगे, नोट्स तो कॉमन रहेंगे। तो अपनी नोटबुक, अपने शीट, अपना टेस्ट, ये तीन एक पावर पैकेज रहेगा जिससे आप सारे एग्जाम निकाल पाओगे। एक दो क्वेश्चन और कराओ प्लीज, करो करो भाई करो।
एक सेकंड देख लेता हूँ क्वेश्चन। नहीं रहने दो, याद आ गया, लिखो। आपके क्वेश्चन करने में मजा आता है, वो इंटरेस्टिंग होते हैं। क्या बोल रहे हैं यार? हाँ, करो, लिखो। पार्टिकल लिख रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, नोट कर रहे हैं अभी, नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। कर लो कर लो, नोट करने में गलती नीचे भाई। तूने कर लिया नोट? कर लिया भाई? बुद्धि भी यूज कर लो अब थोड़ी सी, इतनी सी से काम हो जाएगा। ज्यादा नीचे है, 3 इक्वेशन बार बार लगानी है। जिससे हेड एस हो जाए, खतरनाक वाला हेडेक हो जाए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, हेडेक होने वाला क्वेश्चन आता ही नहीं कभी। हेडेक वाला क्वेश्चन चाहिए, हेडेक वाला क्वेश्चन चाहिए। अबे भाई मत सोच, मेरा काम है, मैंने सोच लिया। भगवान की कृपा थी, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था। खींच रहा हूँ, ऊपर वाले की कृपा और घर वालों का आशीर्वाद। तुम यहाँ भी तो खड़ा हूं। अरे भाई, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है सिंपली, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है सिंपली। अब कंपेयर कर ले इसको देखकर, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, लिख दे। भाई इतना मत सोच, इतना सोचना नहीं है। तेरे हेडेक इसी में हो जाएगा, तेरे हेडेक इसी में हो जाएगा। डायरेक्ट अपन इक्वेशन लगा के निकालना, वो तो मैंने लिख के चेक कर ली कि अपना सॉल्यूशन सही है कि गलत है। अपना T2 आया, उसको चेक करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक लिखी, ये देखने के लिए कि सेकंड इक्वेशन जो लगाई उससे सही आ रही है क्या। तो मैंने चेक करी है, तुम क्यों जा रहे हो उसमें? उतार रहा है क्या? हटा दी मैंने। क्वेश्चन करो भाई, एक क्वेश्चन करो। हेडेक वेडेक वाला तो पता नहीं, बट ठीक क्वेश्चन है एक। लिखो। Particle is thrown upward. A particle is thrown vertically upward. Particle is thrown vertically upward with initial velocity. With initial velocity काटो इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। हो गया ऐसा क्वेश्चन अपने कॉपी में? हो गया। क्या करें, इतनी बुद्धि है। हो चुका ऐसा क्वेश्चन, हो गया ऐसा। अगला क्वेश्चन, ये अगला लिखो, अगला लिखो। चलो लिख लिया तो फिर लिख लो यार, और क्या कर रहे हो, लिख लो चलो। हाँ, काट ही दिया? अबे यार, नहीं काटा, इससे तो गंदा काट दिया क्या। अब दूसरा बोलो,
वो काट दी है, चलो लिखो। A particle is a particle is dropped. A particle is dropped from height h. From height h. From height h. From height h. हाँ. What will be the ratio? ये भी हो चुका है वैसे तो. What will be the ratio? What will be the ratio of time? What will be the ratio of time taken? What will be the ratio of time taken? Time taken in covering consecutive, in covering the same consecutive displacement, in covering the same consecutive displacement. सेकंड करो इसमें, ये तो हलवा है तो कर लोगे। सेकंड करो इसमें। अभी रोक, अभी ड्रॉप नहीं गिराएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला इसमें सेकंड लिखो, क्वेश्चन समझाओ। क्वेश्चन अभी समझाएंगे, पहले पूरा क्वेश्चन तो लिखो, सेकंड लिखो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पार्टिकल to increase the velocity. Ratio of, calculate the time taken by the particle to increase the each percentage of velocity. क्वेश्चन समझो क्या है। पार्टिकल है, ड्रॉप कर रहे हैं, तो कंसेक्यूटिव कितना डिस्प्लेसमेंट, मान लो एक एस 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 एस, कंसेक्यूटिव सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसका बताना है। ठीक है, अब ये यहां पर है, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहां से एक वेलोसिटी बढ़ गई 1%, फिर 1%, फिर 1%, फिर 1%, फिर 1%। ठीक है, एक चीज और लिख लो इसके साथ, छोटी सी एक चीज और लिख लो। रुक जा, इसी में ही है। लिखो, सेकंड में ही है। इफ ना तुम खुद ही करो, नहीं देंगे वो चीज। अरे समझ गए क्या क्वेश्चन? तो कर दो, फिर जल्दी जल्दी कर दो। एक का तो आंसर सीधे बता दो बिना सॉल्व करें। ऐसे कुछ करा था कुछ, √4 माइनस, ऐसे कुछ मेरे को याद नहीं है। मैं सॉल्व करता हूँ, बताओ क्या है। देख के नहीं बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। सीधा बना लो ना, ये एस चला, यहाँ तक 2s चलेगा, फिर 3s चलेगा, ऐसा चलता जाएगा। तो पहला 1 आ गया, दूसरा √2 माइनस 1 आ गया, फिर √3 माइनस √2 आ गया, फिर √4 माइनस √3 आ गया। ये आएगा पहले का तो आंसर।
सेकंड वाला है ना, उसमें ऐड कर ही लो आफ्टर 1 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड लिख लो लास्ट में, आफ्टर 1 सेकंड। सेकंड वाले का लास्ट में लिख लो आफ्टर 1 सेकंड। अरे ये निकालना है, सीधा आंसर नहीं लिखना। निकालेंगे कैसे बताना एक बार। एस कवर करने में जितना टाइम लगा वो निकाल लिया, उसके बाद पूरे का 2s का निकाल लिया और टाइम निकाल के पहले वाला माइनस कर दिया। याद तो है ना यार, तो मेथड मत बोलो। हाँ सेकंड से कर रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि देखो कोई बॉडी है, यहां से गिर रही है, तो 1 सेकंड बाद कहीं पहुंची होगी, ठीक है। उसके बाद 1% वेलोसिटी, हर 1% बढ़ने की वेलोसिटी जब बढ़ेगी, इसकी 1% बढ़ गई, अगली 1% बढ़ गई, उसके बाद अगली 1% बढ़ गई, है ना। तो टाइम कितना लगेगा उसमें। हाँ हर 1 सेकंड बाद। तो मान लो यहां से वेलोसिटी चल रही है, यहाँ पे मान लो v है 10 1 सेकंड में, कहीं कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1.01 v, थोड़ा सा आगे कितनी हो जाएगी 1.02 v, आगे कितनी हो जाएगी 1.03 v। समझ रहे हो, नहीं समझे। अरे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर 1% बढ़ने पर टाइम पीरियड कितना होगा। 1%, 1%, 1% टाइम पीरियड कितना लगेगा उसमें। हाँ टाइम कितना ही हो, अपन को ड्यूरेशन निकालना। 1 सेकंड में वो कहीं भी पहुंची होगी मान लो, उसके बाद उसके वेलोसिटी v है, आफ्टर 1 सेकंड है, 1 सेकंड में v होगी। अब 1% बढ़ने के साथ साथ उसका टाइम इंटरवल का रेशियो बताना है कि वो 1% बढ़ाने में कितना टाइम लेती है, ठीक है। 1% बढ़ाने में कितना टाइम लगी बता देंगे यार। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ ना सीधा। किसी भी चीज को 1% बढ़ाएंगे तो क्या लिखा जाएगा उसको, इसको 1% बढ़ाना है तो v का 1% 0.01, ये तो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है ना। पहले वाले जुड़ रही है इसके अंदर, एक v जोड़ोगे इसके अंदर, फिर एक और जोड़ दो, फिर एक और जोड़ दो, फिर एक और जोड़ दो, फिर एक और जोड़ दो। समझ रहे हो नहीं समझे। हाँ तो एक ही परसेंट तो जोड़ रहा हूँ इस, हाँ अगले में, सॉरी सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, है ना, सही तो लिखा है ईच 1%, इसका 1% नहीं बढ़ना, हर बार 1% बढ़ना है। हाँ 1% बढ़ाना पड़ेगा, इसका भी गलत है ये। रुको ये सही है, ये क्लियर है, यहाँ से चल रहा है ये v हो गया, यहाँ से 1% बढ़ाओगे तो 1.01 v हो गया। अब यहाँ से 1% और बढ़ाना है, 1% बढ़ाओगे क्या बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा प्लस में 1 करना है अपने को, करना क्या है, कितना आ जाएगा जोड़ना, इसको निकालो। 1 प्लस में 0.0101 कितना आ जाएगा 1.0101, क्या कितना आ जाएगा, x का 1% और बढ़ाओ। देख क्वेश्चन ये है, भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है, उसको छोड़ा, 1 सेकंड बाद उसकी कोई वेलोसिटी होगी। अब उसके बाद कंसेक्यूटिव जब जब 1% बढ़ेगी ना वेलोसिटी, 1% बढ़ गई, फिर इसकी 1% बढ़ गई, फिर इसकी 1% बढ़ गई, फिर इसकी 1% बढ़ गई, तो उसका आंसर देना है। 10% कर लो यार, थोड़ा आसान हो जाएगा, और तो क्या है। 10% कर लो इसको, 1 को 10 कर लो, थोड़ा आसान, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाँ कैलकुलेशन आसान कर लो, इसको कर दो 10%, ये कितना हो जाएगा 1.1 v हो जाएगा नहीं। तो अब इसके अंदर टाइम अगर मेरे को कोई निकलवाएगा, कितना टाइम निकलेगा 1.1 v इज इक्वल टू v नीचे आ रहा है प्लस में gt आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.1, ठीक है। 1.1 का क्या बचेगा 0.1 अपॉन g तो बचेगा। अरे क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें।
अबे इसको इधर ले गया यार। 1.1 v माइनस वी इज इक्वल टू जी टी, तुम्हें ऐसा चाहिए। इसको घटाऊंगा तो 0.1 v आ जाएगा, नीचे जी आ जाएगा इंटू टी, और वी भी सब में कॉमन रहेगा। अरे यार फर्स्ट इक्वेशन लगा दी इस पूरे पीरियड में, इसका फाइनल वेलोसिटी नहीं आ रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। जिला रहे हो यार बिना मतलब। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, जी अपने को पता है, t1 अब मैंने बोल दिया इस इंटरवल के लिए इतना है। हाँ अबे यार अब इतना तो मैं ले लेने तो प्रिविलेज यार, कितना दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते, अभी भी वैसे लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ। कैसे आदमी यार, अभी तो तुम्हें निकालना चाहिए आंसर यार। अब तो विश्वास कर ही लो मैं तुम पे, निकाल दोगे। अब इसका आएगा, कितना आएगा? 10% बढ़ा इसका, निकाल लिया 1.11। 1.11 आएगा, और क्या आएगा? ठीक है 1.11 नहीं आएगा, 1.21 आएगा भाई, 1.21 आएगा ना। निकाल के देख लो ना इसका 1% कितना, 10% कितना आता है। 1.21 आएगा। मैंने तो कर दिया। अरे अभी भी नहीं समझे क्या क्वेश्चन? तो 1.21 आएगा ना, बताया मेरे को। अगले का बोलो, अगले का। कितना आ रहा है? 1121 कुछ आ रहा है क्या? हाँ 1.31 तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, बोलो। 11 से गुणा करो ना इसको, 121 121 1 3 3 1 ही आना चाहिए। अबे गुणा कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा यार काके। कोई वैल्यू 1 है तो उसको 10% बढ़ाएंगे तो 1.1, इसको और 10% बढ़ाना तो 1.1 1.1, उसको और 10% बढ़ाएगा तो 1.1 1.1 1.1 वी, उसको और 10% बढ़ाएगा तो 1.1 1.1 1.1 1.1, ऐसे बढ़ती है कोई चीज। ठीक है, हर बार ऐसे ही बढ़ रही है। वी को 10% बढ़ाना था तो 1.1 से गुणा कर दिया, अब इसको 10 से बढ़ाना तो एक और 1.1 से गुणा कर दो, कौन मना कर रहा है? अब इसको और बढ़ाना कंप्लीट को तो फिर एक और मना गुणा कर दो। नहीं तो बेसिक मेथड है ही है, तुम वो सीखो, तुम वैसे करोगे। तुम क्या इसको क्या बढ़ाना है? 10% बढ़ाना है, बढ़ाओ ना, क्या कौन मना कर रहा है? 1.1 अपॉन कितना है इसका? 10% ना, 10/100। ठीक है, एक नीचे आएगा, ये एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, कितना आएगा? 0.11। क्या गया? किसमें ऐड करना 0.11? 1.1 में ऐड करना है ना, 1.1 में 0.11 ऐड करो, कितना आएगा? 1.1 में 0.21 1.21। कोई तो करे देख, 0.11 इसका 10% आया, 1.1 में ऐड करा और ये आ जाएगा। तुम फिजिक्स सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो मेरे से? ऐसे मत करो यार, देख ये हरकत नहीं। अब ये तो मैथ, मैं थोड़ा सा मैथ ही तो घुसा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अगला जब बढ़ेगा, इसका टाइम बताओ कितना आएगा टाइम? हाँ ये बढ़ रहा है, इसका टाइम कितना आया? हाँ 0.21 आएगा, 0.11 आएगा। ये T2 आएगा, निकाल T2। ये आ रहा क्या? ये आ रहा क्या? निकाल लिया। T3 T3 बताओ। T3 कितना आ रहा है? हाँ 0.121। ये
0.11 0.11 0.111 0.1111 रेशियो। अबे कैसे निकाल लिया तूने? अगला तो बदल गया ना, देख 121 हो गया अगला, 1 11 121। अगला चेक करो, इसको 10% बढ़ाओ। 1.34 कितना आएगा? 1.34 1 4 4 4 1 ही आएगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है? 0.133 ये नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। तो रुक, मैंने गलती कर दी होगी, फिर ऊपर वाले में गलती करिएगा मैंने। 0.111 ही आ रहा है यार, सही कह रहा है वो, सही कह रहा है वो, 111 ही आ रहा है बार बार। देखो ना, माइनस करके देखो यार, ये इक्वेशन निकालनी है T3 के लिए, ये T3 है, फाइनल कितना है 1.331V। तुमने माथा इतना खराब कर दिया, मैं नेगेटिव पे गलत कर रहा हूँ। 1.21V प्लस में GT3 ये लगा दो, इधर आके माइनस होगा, क्या बनेगा 0.111। यही सही तो बोल रहा है वो, प्रिंस बेचारा सही बोल रहा है, मैं उसको गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, T4 क्या आएगा 0.1111V/G। अब बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। पहले वाले में कितना पॉइंट है 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, ठीक है? क्या 1 2 1 आएगा, 1 2 1 आएगा। बुद्धि भ्रष्ट कर दी तुमने मेरी यार। मेरे को फिजिक्स बुलवा दोगे तुम ऐसे तो। अबे 1 2 1 आ रहा भाई यार। एक दो क्या आएगा ना, तुम्हें कैलकुलेशन खुद कर लो ना यार, करो यार, अगला करो भाई यार, आगे पढ़ाने मन और नहीं कर रहा तुम्हें तो, करो भाई। जीरो पॉइंट, इसको गुणा करने पर तो ये रह गया 1.1 से, हाँ माइनस करूंगा मैं, तुमने करा गुणा? हाँ मैं करके देखूंगा भाई, तुम यार मेहनत तो करते हो नहीं। अच्छा आ गया, ठीक है? इसे माइनस क्या करना है अपन को, 1.33 ये माइनस करना है, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अबे यार तुम सब गधे हो, सही तो कर रहा था मैं पहले यार। ये आएगा, नेक्स्ट आंसर ही बता देता हूं मैं तो, 0.14441V/G। पागल है क्या तू? ठीक है, ये तो सब में अटैक कर दिया, ठीक है? अब मैं बताऊं क्या हो रहा है काम, तुमने कैलकुलेशन में खराब करवा दिया काम, सही चल रहा था कैलकुलेशन, ब्लंडर करवा दिया कैलकुलेशन में। इसको गुणा कर, अगला चेक कर, चेंज कर देंगे, क्या है 10। मैं क्या कर रहा हूँ देख, सिंपल सा एक मैं एनालॉजी ले रहा हूँ, मैंने पहले भी एनालॉजी ले ली थी, तुमने मेरी मानी नहीं, फिर कैलकुलेशन मैंने सोचा क्या पता होगी वो मिस्टेक, पता नहीं था,
टेस्टेड क्वेश्चन तो था नहीं, मैंने जस्ट अभी फ्रेम किया क्वेश्चन, ठीक है। तब हुआ क्या इस क्वेश्चन के अंदर, ये 1.1 की वजह से 0.1 आया, फिर अगला आंसर 0.11 आया, तो इसका मतलब इसको मैंने 11 से गुणा किया है, देखो हाँ लगभग 11 से 0.11 से गुणा हो गया ना, 1.1 से गुणा हो गया लगभग, 1.1 से गुणा हो गए। नेक्स्ट जो आंसर आया वो क्या हो गया, वो आ गया अपने पास 0.21, T3 आया 0.21, मतलब ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, पीछे वाला हिस्सा उसमें पॉइंट लग लग के आ रहा है अपना, जो पीछे वाला हिस्सा है ना उसका पॉइंट लग लग के आ रहा है, जो पीछे वाला हिस्सा है ना एक के साथ पॉइंट लग लग के आ रहा है। तो मैंने यहां से एनालॉजी बनाई थी कि जो अगला आंसर आएगा ना वो इसके आगे पॉइंट लग के आएगा। इतने में तो मानो वो मैथमेटिशियन पैदा हो गए यहाँ क्लास में, उसने आंसर को छोड़ दे दिया, तुमने आंसर को छोड़ दे दिया, फिर तुमने बोल दिया गलत ही है साफ साफ, अगला तो साफ ही गलत बोल दिया, मैंने लिख दिया था पहले ही आंसर, तुमने बोला गलत है, मैंने कहा गलत है यार, हो सकता है क्या पता जोड़ घटा गलत हो गया हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। चेक करा तो आंसर वही, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, तुम यहाँ पे तो लगे पड़े हो क्लास कैसे निकल जाए। अभी करके दे, इसको प्रूव करके देखेंगे। परसेंट निकाल के दिखाओ इसका, अगला अगला परसेंट, ये कैसे आया, इसका गलत निकाल दिया क्या, 4 6 ना, 6 ना, ये रहा एक पॉइंट, अरे 4 6 पहले 6 निकाला हुआ ना, ये रहा, अरे यहाँ 1.4641 निकाला था, वो पहले गलत लिख दिया था, बाद में सही कर दिया था वो। रिजल्ट लिखो आंसर, अरे वो तो इतनी कैलकुलेशन तो कर लिया करो यार तुम। तो अपने पास क्या है, T1 T2 T3 T4 क्या आएगा, पहला 0.1 0.11 0.121 0.1331 0. कितना, 1 4 6 4 1 है ना, और अगला 1 5 0 1 11 1 6 और 1 0.1, ये आ रहेगा अगला, चेक करना 0 1 5 10 और 1 11 11 और 1 5 और 1 6 और 1 करेक्ट है। अगला चेक करो, 1 6 1 7 7 1 लिख लिया, 6 5, ये भी गलत लिख दिया, देखो यार ना, सही है, 1 6 5 1 7 7 1, ये आ जाएगा। सही तो है, देखो उधर लिखा हुआ, ठीक है। अब बाकी इसके अंदर सिंपल सी चीज पता क्या है, ये आंसर आ जाएगा। बाकी आगे जितने भी सीरीज जो आपसे पूछ ले, 7 टाइम कितना होगा, 4 टाइम कितना होगा, आगे का कैसे करेंगे, और भी पूछ ले तो 1 7 11 11 6 7 8 8 14 1 8 और 1 9, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1, अगला ये आ जाएगा। हाँ तू कहाँ पे देख, 1 7, हाँ अरे मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, आगे लिख सकते हो आप, 0 पॉइंट के आगे 11 के स्क्वायर की टेबल चल रही है, हाँ वो तो तुम देख लेना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
फिर क्लास निकलेगी क्या मतलब है? क्लास निकलेगी क्या फायदा है? अरे 11 को जब 11 से गुणा करते हैं ना तो कैसे करते हैं? 121। तो तरीका ये होता है, पहले ये एक लिख लो, इस टर्म को अगली टर्म में जोड़ दो और अगला लिख लो। तो अब वापस उसको 11 से गुणा करेंगे ना, तो पहले एक लिख लो, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, फिर एक लिख लो। फिर 11 से गुणा करोगे ना, इसको इसमें जोड़ दो, पहले तो एक लिख लो, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, फिर एक लिख लो। आगे की टर्म निकालनी हो ना तो एक, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, 0 1 आ गया, इसको इसमें जोड़ दो, 10 और 1 11 आ गया, इसको इसमें जोड़ दो, 5 और 1 6 आ गया, फिर एक लिख लो। ऐसा करके लिख सकते हो आप, ट्रिक होती है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तुम्हारा दिक्कत पता है क्या है, तुम बैठे बैठे ऐसे ओपिनियन बनाते हो गया, गलत है, वो सही है, हाँ हाँ ये ठीक है, दिक्कत होगी सर, ये पेन तो तुम्हारा यहाँ रहता है, ऐसे डायरेक्शन चलती है तुम्हारी, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ना सही नहीं होती, गलती डायग्नोस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधी कैलकुलेशन हो यहाँ तक तो पहुंच ही चुके थे, अचानक से एक आंसर आता है जिससे मैं सोचा कि अच्छा हो गया होगा, क्या पता दिक्कत हो गई होगी। फिर इसने बोला कि नहीं सर ऐसे ही आ रहा है, फिर मैं देखा अच्छा क्या पता मेरे से गलती होगी, यहाँ एक माइनस गलत कर दिया, मैंने कहा ठीक है भाई, और राजी हो गया, मजे आ गए, मेरा सही है, वो और ही राजी हो गया, अरे मजे आ गया मेरा सही है। बात मजे की नहीं है, बात क्वेश्चन सही होना चाहिए, मेरा सही हो किसी का सही हो, ठीक है। एक केस करते हैं अगला, क्वेश्चन तो आते जाएंगे, 5 मिनट का केस है। फिजिक्स इसलिए पढ़ने में मजा आता है ना, मजा है ना फिजिक्स के अंदर। इन पास कुछ नहीं किया, बहुत कुछ सीखने को मिला ना, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, कहीं नहीं कराएगा, लिख के ले लो, कोई नहीं कराता ऐसा क्वेश्चन, लिख लो कहीं जाके लिख लेना। किसी भी कोचिंग किसी भी बच्चे की काइनेमेटिक्स के नोट्स में जाना, ये जो केस है ना ड्रॉप वाला, उसमें एक क्वेश्चन मिल जाए तो नेट पे सर्च करना, तुम नेट में मिल जाए तो बता देना, क्या पता मिल जाए, मैं ऐसे ही मैंने फेंक तो दी, अब पता नहीं मिले नहीं मिले, क्योंकि ऑन द स्पॉट फ्रेमिंग हुई है ना भाई। तो केस अपना व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इन ए मूविंग लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कोई बॉडी मूव करी जा रही है, ड्रॉप की जा रही है, ये तो है ट्रिकी है ना। फिजिक्स सिर्फ मैथ से हार्ड बनती है, फिजिक्स थोड़ी हार्ड, थोड़ी 5% थ्योरी है। अब मान लो अपने पास एक लिफ्ट है जिसकी हाइट मान लो h है, ठीक है, t बराबर 0 पर मैंने यहां से कुछ ड्रॉप किया, t बराबर 0 पे मैंने यहां से कुछ ड्रॉप किया, और पहला केस अपना ये है कि ये जो लिफ्ट है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो इसको क्या लगेगा कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और एक एक्सेलरेशन और है g और है, तो इस पर टोटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी लगेगी, हाँ टोटल, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसको हिसाब से तो नीचे की तरफ रिएक्शन आ रही है इसके अंदर, है ना, g प्लस ए नहीं हो जाएगी, टोटल एक्सेलरेशन g प्लस ए हो गई इसके लिए, तो समझ में आ रही चीज, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ये तो नीचे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होगी, जैसे अपोजिट डायरेक्शन हुई इसको लगेगा कि ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और g तो पहले से ही है, तो g प्लस ए हो गई टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको ड्रॉप किया है, आपसे पूछा है कि ये जब यहाँ पे ये जो फ्लोर है इसका टकराएगा तो टाइम कितना होगा, है ना, टाइम टेकन तो हिट द फ्लोर, फ्लोर को हिट करने में कितना समय लगेगा, कौन सी इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट ही लगा दो सर, फर्स्ट लगा दो, सेकंड लगा दो, h इज इक्वल टू u तो 0 है, ठीक है, v तो पता नहीं ना, उसमें फर्स्ट क्यों लगाएंगे, हाफ v t स्क्वायर, g की जगह एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन कितनी है g प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा
ये कितना आ जाएगा? इसमें हो क्या रहा है? लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो कोई बॉडी जाके फ्लोर पर टकराएगी तो उसका टाइम ये रहेगा। ठीक बात है, तो क्लियर है क्या? ए डिफाइन कर दिया ना, लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ए लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। तो यहां टकरा के आ जाएगी। हाँ हाँ, एक चीज और है जो लोग दिमाग गलत लगा देते हैं। दिमाग ये गलत लगाते हैं, जब ये एक्सेलरेशन ऊपर से जाएगी ना, लिफ्ट ऊपर जाएगी, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लोग इसके एक्सेलरेशन जी में माइनस कर देते हैं। ये नहीं, तुम भी कर दो एग्जाम में, सब कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। सुनो, ये कह रहा है वापस समझाओ। लिफ्ट है, सिंपल आराम से समझो, आसान शब्दों में। लिफ्ट है, ऊपर मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, ये तो पार्टिकल है, ड्रॉप किया जा रहा है, इसको लगेगा ये ए से नीचे आ रहा है। एक एक्सेलरेशन और भी है नीचे की तरफ, जी पहले से है, ए और आगे नीचे की तरफ है ना, तो और फास्ट आएगा नीचे ए। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ टोटल एक्सेलरेशन इसको लगेगी जी प्लस ए। ठीक है, रिएक्शन एक्सेलरेशन ये ऊपर लगेगा तो अंदर नीचे आएगा एक्सेलरेशन, है ना, सारा सिस्टम होता है। वैसे जैसे मान लो कि, रुक जाओ, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, अरे अरे फालतू लंबा चलेगा वो। टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड पूछा है अपन ने, कि हिट करेगा ग्राउंड को कितना समय लगेगा। एच हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, समय निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेकंड इक्वेशन लगाई, आंसर निकाल दिया। अब कोई ये पूछे कि वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ग्राउंड पे टकराएगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बस लगा दूं, अरे क्लियर चल रहा है क्या तुम्हारे? डायग्राम फिर से समझाऊं यार, अभी तो समझाया। दोबारा बताने का डायग्राम। ये दोनों एक्सेलरेशन जुड़े कैसे? देख, जी तो नीचे की तरफ है ही, इस पार्टिकल को देख। अब ये पार्टिकल क्या है, अब देख मैं बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझो तुम एक दूसरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये अपनी फ्रेम है, ये ऊपर जा रही है, फ्रेम पूरी ऊपर जा रही है। पार्टिकल को जब छोड़ेंगे उसको क्या लगेगा, एक रिएक्टिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगी, ए उसको नीचे ही लगेगी। और इस फ्रेम में जी तो है ही है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझ लो। ठीक है, या कैसे समझ लो, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन से समझ लो। लिफ्ट हटा दूं, ए ऊपर क्या है? हाँ, अरे तुम वो भूल गए क्या, वो भूल गए क्या, एयर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन भूल गए क्या? उसकी एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लगा रहे थे अपन, नेगेटिव लगा रहे थे ना। तो तुम क्या सोच रहे थे, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो जी माइनस ए हो जाएगा, लेकिन वो प्लस हो गया क्योंकि डायरेक्शन के साथ, है ना। यहाँ पर क्या है, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये भाई साहब नीचे की तरफ है ड्रॉप करते टाइम, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन तो जुड़ेगी। समझो यार इस बात को, ए नीचे क्यों लगेगी ये समझ नहीं आ रहा। लगेगी, ये लगेगी, ये समझो तुम, ये नीचे लगेगी। ठीक है, एक तरीके से समझो और समझो, एक प्रैक्टिकल एक समझो और। एक लिफ्ट में वेइंग मशीन रखो और लिफ्ट को रोके रखो। हाँ, वेइंग मशीन, ठीक है, उस पर अपना खड़े हो जाओ, उस पर वजन पे खड़े हो जाओ। ठीक है,
अब उसका कोई वजन दिखाएगा वो आपको, वेट ही तो है वो, m इंटू जी तो है वो। जब लिफ्ट ऊपर चलेगी वजन बढ़ जाता है, क्यों? वेट जी प्लस ए हो गया। प्रैक्टिकली समझो इस चीज को, जी प्लस ए हो जाता है, समझ रहे हो? क्योंकि बॉडी को क्या लग रहा है, बॉडी को लग रहा है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है ना, और वो उसको ऊपर लेके जा रहा है, तो उतना रिएक्शन नीचे की तरफ आ जाता है ताकि दोनों एक्सेलरेशन कैंसिल होती है। मैं फ्रेम में उड़ थोड़ी रहा हूं, मैं तो फ्रेम में टिका ही हुआ हूं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ इसका एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो आप वेइंग मशीन से लिफ्ट में खड़े हो जाओ, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपका वेट हो जाता है m g प्लस ए हो जाता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है आपका मास g माइनस हो जाता है। अगर हमारी लिफ्ट g से नीचे आएगी तो मास लेस फील करता है आदमी, एकदम, है ना, फ्री फॉल वाली कंडीशन, है ना, तो जी वेट जीरो हो जाता है। नीचे आएगी तो m g माइनस जी। प्रैक्टिकल है भाई, ये प्रैक्टिकल चीज है, थ्योरेटिकल नहीं है ये। बोल आगे बोल। है ना, तो ये कहानी होती है लिफ्ट के अंदर, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है अंदर वाले पार्टिकल्स पे एक्सेलरेशन नीचे लगती है। ठीक है, अंदर वाले पार्टिकल पे एक्सेलरेशन नीचे लगती है, और लिफ्ट जब नीचे आती है तो अंदर वाले पार्टिकल पे वो वाली एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगती है। ठीक है, उल्टा समझ लो। वेलोसिटी बताओ नीचे कितनी आएगी, यू जीरो है, ए जी प्लस ए हो गया, टी कितना हो गया, रूट से रूट उड़ा दो, एक्सेलरेशन जी की जगह जी प्लस ए और आ गया, और क्या आ गया, ऊपर से छोड़ रहे थे तो क्या हो रही थी वेलोसिटी, याद नहीं है क्या, रूट टू जी एच हो रही थी, रूट टू जी एच हो रही थी, जी की जगह जी प्लस ए कर दिया। लिफ्ट मूव किधर कर रही है, ये कर रही, ऊपर कर रही है, ऊपर कर रही है लिफ्ट मूव। ऊपर के डायरेक्शन में कर रही है। हाँ ठीक है, सेकंड मान लो, जब लिफ्ट क्या करे, वी में कौन सी इक्वेशन लगाई, वी में लगा दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन, वी में लगा दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अपना जो ड्रॉप कर रहे थे ना, एक वो पार्टिकल वाला केस था, उसमें ग्राउंड पर वेलोसिटी कितनी आ रही थी, रूट टू जी एच आ रही थी, याद हो तो किसी को, तो जी की जगह जी प्लस ए करना है, और क्या करना है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगले को। तो मान लो इसके एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो ऐसे, और पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, क्या जाएगा, यार तुम इसको ऐसे समझो। एक चीज और सोचे भी मैंने, ज्यादा एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, उसको बहुत कम टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में, किसी भी चीज का, है ना, किसी भी चीज का। तो जब ये अपना लिफ्ट ऊपर जा रहा है, पार्टिकल को नीचे छोड़ा है, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई नहीं है, वो तो एक दूसरे के अपोजिट हो गई, ये ऊपर है ये नीचे है, तो कम टाइम लगना चाहिए, नॉर्मल से कम टाइम लगना चाहिए ना, और नॉर्मल से कम टाइम कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन बढ़ेगी, समझ रहे हो, नॉर्मल से टाइम कम लगेगा जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अपने को घर जल्दी पहुंचना है, जब ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे जब तो पहुंचेंगे, है ना,
डिक्रीज करेंगे तो लेट पहुंचेंगे। तब यहां पर मैंने इसको ड्रॉ करते करते सोचा कि जब ये नीचे आ रही है और हमारा पार्टिकल भी नीचे आ रहा है तो टाइम तो ज्यादा लगना ही है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है पार्टिकल की। समझ रहे हो, वो डिक्रीज कर रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ? हाँ, डबल तो क्या हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसे समझ सकते हो। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम क्या आया था, रूट एच अपॉन में जी माइनस ए का चक्कर नहीं समझ आ रहा। अब यार कैसे समझाऊं तेरे को मैं, तेरे चक्कर में तो हाँ उसको टारगेट में आएगा समझ में वो चीज। वापस समझे यार, मेरे तो वो हो जाता है, मेरे को चाहिए, समझ में आना चाहिए सबके। ठीक है, मान ले कोई चीज आ रही है नीचे, ठीक है, और मैंने क्या किया, और मैं खुद किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के नीचे जा रहा हूँ सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है ना, देखो सॉरी टाइम इंक्रीज हो रहा है ना नीचे आने का, टाइम इंक्रीज हो रहा है नीचे आने का, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब मान लो ये है, ये दोनों पार्टिकल हैं, इन दोनों को मैं ऐसे लाऊं, जल्दी मीट करेंगे, इन दोनों को मैं ऐसे चलाऊं, लेट मीट करेंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों की एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका पास आने का टाइम डिक्रीज हो गया, अगर इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तब इनका टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो। तो अब हमारी एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टाइम शुड डिक्रीज। और टाइम कब डिक्रीज होगा, जब इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन बढ़ेगी, और बढ़ कब सकती है, जब ये एक्सेलरेशन जुड़ेगी। तो बढ़ाई तो है, अरे बढ़ाई तो है, देखो बढ़ा दी ना टाइम, देखो बढ़ाने पे तो टाइम कम हुआ। रूट 2h अपन जी था, उसमें ए बढ़ाएंगे तभी तो डिनोमिनेटर तो अपना बढ़ा है, तभी तो न्यूमरेटर कम होगा, ये वाला कम होगा। समझ गए ना? हाँ ठीक है, ये वेलोसिटी और निकाल दो, निकाल दी वेलोसिटी और निकालो। ठीक है, क्या यारी, केस 2 में एक्सेलरेशन ए बढ़नी चाहिए, ए बढ़नी चाहिए, ये समझो टाइम बढ़ना चाहिए, टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होनी चाहिए। अब एक नोट लिखवाएंगे, कुछ इफ एंड बट कुछ नहीं है, मेरे को जितना पेमेंट मिल रहा है उससे ज्यादा मैंने समझा दिया। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, एक नोट लिखेंगे क्या, व्हेन लेफ्ट मूव्स अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन क्या करनी है, जी प्लस, अरे फिर भी यार जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है मैं तो वो दे रहा था तुम्हें, और कुछ और अगर हो भी रहा, बच भी गया होगा कुछ XYZ तरीके से, या आगे कुछ ऐसा पॉसिबल हुआ किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं तो वहां भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं बताया जाएगा। ठीक है, टिकर नोट छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा वेट के साथ भी यही खेल है, बट अभी वेट निकाल नहीं रहे अपन, क्यों नहीं निकाल रहे, वो डायनेमिक्स में आएगा, नाइस नाइस नाइस, वो डायनेमिक्स में आएगा, इसलिए वेट अभी निकाल नहीं रहे। बाय, अब मैं गया ही नहीं, मैंने तो बाय बोला ही नहीं। हाँ ठीक है, मेरे को बोला था हेडेक कर दो, हेडेक कर दिया, ठीक है कोई नहीं, चलो कोई नहीं, जा ही रहा हूं मैं, ले क्या लेने गया था, क्या लेके आया हूँ, निकाल रहे हैं भाई, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आप क्वेश्चन वोश्चन को ट्राई करा करो, बढ़िया जो क्वेश्चन हो जाए उसको भी घर जाके ट्राई करा करो,
ठीक है, ऐसा हो जाता है यार कभी कभार, कोई छोटी मोटी चीज प्लस माइनस लिखी गई हो, 1 से 2 लिखा गया हो। अपना मेन चीज मैथमेटिक्स में गलती निकालना नहीं होता, अपना मेन चीज कंसेप्ट सही लग रहा है क्या वो चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी मैथ ज्यादा करेक्ट चाहिए मुझे। ठीक है, तो फिर तो करना पड़ेगा ना, तो प्रैक्टिस तुम करो। अब ये हेडेक आराम से दूर करूंगा। हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेना आराम से। ठीक है, मैथमेटिक्स चेक कर लिया करो, सुबह लगते हैं कैलकुलेशन करने यार, उधर जाके चालू करना है। हेलो स्टूडेंट, देयर इज अ सर्किट डायग्राम इज गिवन सो वी हैव टू रिमूव। अब जाके ये पकना मेरे को 11 बजे तक। ठीक है, अभी चालू है सेशन मेरा सुबह, मतलब कभी भी लॉगिन कर लो, 3 घंटे लॉगिन करना है। रिव्यू कर दो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कुछ भी कर लो। हेलो गाइस, नहीं हेलो स्टूडेंट।